Good afternoon, everyone. Good, af- So now today is our Hindi good story. afternoon, ma'am. No one is going to say me anything. First you all say, then I will speak. Then I told you, all of you mute your mic. Then I will be starting. Okay? Good afternoon, everyone. आज आप लोगों का हिंदी स्टोरी टेलिंग सेशन है, राइट? Yes. So all of you, are you prepared for your stories? Are you excited to hear my story? Yes. Yes, I think so. I need to see you, Pratham, and you should be on mute because you are not showing me your camera, but you are again and again unmuting and saying me something. Okay? So क्या मेरे चेहरे में कुछ खराबी है बताओ? या यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनके चेहरे में खराबी है क्या, जो आप अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रहे हो या आपको नहीं देखना है किसी का चेहरा? प्लीज एवरीवन, योर फेसेस, आई शुड सी योर फेसेस. Okay, a thumbs up, everyone. Rusha, Nishchal, Pariti Badada, Jay Mantri. Who is in the name of Shraddha Biyani Bharvi? No, ma'am. Tanishka, Yes, Tanishka. yes, mute रखता reality. Camera should be on, bacha. Camera on. So, should I start my story? Yes. Yes. So सबसे Yes. पहले स्टोरी टेलिंग, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? कोई हमें कोई मुझे बता सकता है? रेज हैंड के ऑप्शन से, रेज हैंड के ऑप्शन से. कम ऑन, आई वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू नो. यस प्रथम. मैम पाठ या कविता? ओके, देन हु इज दिस? यस सानवी. कहानी। वेरी गुड. निश्चल. कथावाचन. वेरी गुड. सो द स्टोरी का मतलब होता है कहानी या कथा. ओके, पाठ मतलब जो आप लेसन्स पढ़ते हो टेक्स्ट बुक के, और कविता मतलब पोएम. ओके, सो अभी हम स्टोरीज, हमारा स्टोरी टेलिंग सेशन है, मतलब मैं आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ. ओके, सो ध्यान से सुनना मेरी कहानी. हाँ सभी लोग, अनम्यूट मत होना, क्योंकि अनम्यूट होगे ना आप लोग तो मैं आप लोगों को अपनी कहानी रिपीट नहीं करके बताने वाली हूँ, लेकिन मैं कहानी के बाद क्वेश्चन जरूर पूछूंगी. ओके, और जिसने नहीं सुना होगा ना उसी से मैं सबसे ज्यादा फिर क्वेश्चंस पूछूंगी. ओके, तो थोड़े मजे लेते हुए हम सब लोग सुनते हैं एक कहानी, एक जिद्दी गाजर गाजर के बारे में. आप सभी लोगों को गाजर खाना पसंद है? एवरीवन, Yes. नॉट यस नॉट नो. भारवी, Yes, ओनली ma'am. थम्स अप और थम्स डाउन. अगर नहीं पसंद तो थम्स डाउन, अगर पसंद है तो थम्स अप. नो यस, नो नो, हाँ नो ना, कुछ भी नहीं. जिसको कोई डाउट है वो चैट बॉक्स में लिखेगा या रेज आइकन का बटन दबाएगा. ओके, सो आज मैं आप सभी लोगों को, आप सभी बच्चों को एक जिद्दी गाजर की कहानी बताने वाली हूँ. तो सुनोगे आप लोग मेरी कहानी? Yes, ma'am. यस, यस. तो एक बार ना एक लड़की थी जिसका नाम था परी. अब आप लोग ये मत समझना कि वो परी है जो आसमान में उड़ती है. आसमान में उड़ने वाली परी थोड़ी ना कोई जमीन पे रहती है. हम एक परी की कहानी सुनने वाले हैं. परी इस कहानी में एक बहुत ही अच्छी बच्ची है, लेकिन उसकी एक कमजोरी है कि उसे गाजर खाना बहुत पसंद है. वो इतनी गाजर खाती है कि कभी वो पकी हुई गाजर खाती है,
तो कभी कच्ची गाजर खा जाती है, कभी वो गाजर का हलवा खाती है, तो कभी वो मीठा मीठा गाजर का मुरब्बा खाती है, और कभी वो खाती है गाजर का चटपटा अचार। तो उसकी मम्मी कभी कभी ना उसे क्या कहती है कि परी तू तो बिल्कुल खरगोश जैसी है। क्यों? क्यों कहती है वो? क्योंकि खरगोश को गाजर बहुत पसंद है। तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि परी तू तो बिल्कुल ही खरगोश जैसी है। और वो कितनी बार तो उससे ये कह के बुलाती है, मेरी परी खरगोश जरा यहाँ आना, देखो तुम्हारा गाजर का खाना तैयार है। और जैसे ही परी गाजर ये नाम सुनती है, परी तो बहुत खुश हो जाती है। परी तो सोचती है, वाह, आज तो मम्मा ने फिर गाजर बना दिया, आज तो फिर मेरा मन पसंदीदा खाना बन गया। और वो खुशी खुशी वो खाना खाती है। अब जिस दिन भी उसे गाजर नहीं खाने मिलती है, तो वो अपनी मम्मा से बहुत लड़ाई करती है, बहुत बुरा बुरा कहती है मम्मा, कैसी मम्मा हो आप तो मेरे लिए गाजर ही नहीं बना रहे, क्यों नहीं बनाते, आप बिल्कुल अच्छी मम्मा नहीं हो, मुझे तो सिर्फ गाजर खाना पसंद है। आप लोगों को पता है ना कि परी को क्या खाना पसंद है? गाजर। तो उसकी मम्मा जब उसे गाजर का कुछ भी चीज नहीं बना के देती, तो वो बहुत गुस्सा करती है अपने मम्मी को। अब मम्मी बेचारी करे तो क्या करे, क्योंकि कभी सब्जी वाले के पास गाजर नहीं रहती, तो कभी सब्जी वाला आता ही नहीं है। अब मम्मी को एक तरकीब सूझी। अब मम्मी ने कहा, चलो ये गाजर वाला किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। कैसे? तो मम्मी क्या करती है, मम्मी, एक मिनट, हाँ बच्चों, कोई तो अभी ज्वाइन हुआ है क्या? पलक, आप अभी ज्वाइन हुए हो? पलक? यस मैम। ओके। जो कोई भी अभी ज्वाइन हुआ है ना, वो चैट बॉक्स में अपना नाम लिखना, क्योंकि उसका मुझे एडमिट रिक्वेस्ट आया नहीं, डायरेक्टली ज्वाइन करके लिखा हुआ आया है। ओके। तो हम अपनी, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, हम अपनी कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो अब उसकी मम्मी क्या करती है, ये हमेशा हमेशा की रोज रोज की, ये कि मेरी बेटी को गाजर नहीं मिले तो वो मुझे बुरा कहेगी, मेरी बच्ची को गाजर नहीं मिलेगी तो वो रूठ जाएगी, किसी से बात नहीं करेगी। आप लोग भी ऐसा करते हो ना? आप लोगों का फेवरेट पसंदीदा फ्रूट या पसंदीदा सब्जी अगर घर में नहीं बनाया, तो आप लोग बोलते हो कैसी मम्मा हो आप, आपको तो ये आता ही नहीं बनाना, आपको तो ये कुछ नहीं आता, आप तो लाते ही नहीं हो, राइट? यस, पता है मुझे। तो मम्मी क्या करती है, मम्मी बाजार जाकर थोड़े से गाजर के बीज लेकर आ जाती है, और वो कुछ बीज को मम्मी एक बड़ा सा खड्डा खोदती है अपने बगीचे में, और इस तरह वो बीज बो देती है। अब कैसे बोती है वो बीज? एक मम्मी ने बोया दाना, गाजर का था पौधा उगाना। एक मम्मी ने बोया दाना, गाजर का था पौधा उगाना। थोड़ी थोड़ी खाद पड़ी, गाजर हाथों हाथ बढ़ी। सोचा इसको घर ले जाऊं, गर्मा गर्म हलवा पकाऊं। खींची चोटी जोर लगा के, खींची चोटी जोर लगा के। अब जैसे ही मम्मा ये गाजर की चोटी जोर लगा के खींचती है, ओ माय नो यू आर प्रेजेंट,
वॉट एवर आई एम सेइंग यू हैव टू लिसन। जब भी कोई भी बीच में से ज्वाइन हो जाता है, मुझे प्रेजेंट मैम मत बोलना प्लीज। तो जैसे ही मम्मा ये गाजर की छोटी खींचने की कोशिश करती है, तो गाजर क्या बोलती है? अरे छोड़ो मेरी चोटी, छोड़ो मेरी चोटी, मैं नहीं आने वाली बाहर, मुझे तो इस ठंडी ठंडी मिट्टी में रहना है। मुझे यहाँ पे बिल्कुल एसी जैसी ठंडक लगती है। आप तो घर में एसी में बैठे रहते हैं, मुझे भी यहाँ मिट्टी में रहने दो। बिल्कुल पसीना नहीं आता मुझे, जाओ यहाँ से, मैं नहीं आऊंगी बाहर। नहीं बना भाई नहीं बना, काम अब हमारा नहीं बना। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब जब मम्मी देखती है कि गाजर तो इतनी जिद्दी है कि ये जरा भी बाहर नहीं आ रही है, इसकी चोटी खींचने पे तो ये और भी मुझे कह रही है कि मुझे तो बाहर आना ही नहीं है, मुझे तो यहाँ ठंडी ठंडी मिट्टी में रहना है। तब मम्मी क्या करती है? मम्मी बुलाती है परी के पापा को। वो बोलती है, सुनो जी, जरा बाहर आना। ये कैसी जिद्दी गाजर है, बाहर आने का नाम ही नहीं ले रही है। मैं खींच रही हूँ फिर भी नहीं आ रही है। पापा बोले, अरे ऐसी कैसी गाजर है ये? देखो अभी ही मैंने कसरत की है, मेरे डोले शोले भी बन गए हैं। मैं आता हूं वहां पे, और वो कैसे नहीं बाहर निकलेगी। और वहां पे पापा आ गए। कैसे आए? मम्मी ने पापा को बुलाया, मम्मी ने पापा को बुलाया, दोनों ने मिलकर जोर लगाया। खींची चोटी जोर लगाकर, खींची चोटी जोर लगाकर। और जैसे ही मम्मी और पापा ने दोनों ने मिलकर गाजर की चोटी खींची, वैसे ही गाजर क्या बोली? अरे छोड़ो मेरी चोटी, छोड़ो मेरी चोटी, मुझे नहीं आना बाहर, मैं तो यहाँ ठंडी ठंडी मिट्टी में बैठी हूँ, मैं तो यहीं रहूंगी। मुझे नहीं बनना किसी का भी हलवा, ना ही बनना है किसी का मुरब्बा। मुझे तो यहाँ ठंडी ठंडी मिट्टी में ही मजा आता है। मैं तो यहीं ठंडी ठंडी मिट्टी की हवा खाऊंगी और मोटी हो जाऊंगी। मैं नहीं बनूंगी आपका गाजर का हलवा, मैं नहीं बनूंगी आपका गाजर का मुरब्बा। नहीं बना भाई नहीं बना, काम अपना नहीं बना। नहीं बना भाई नहीं बना, काम हमारा नहीं बुना। और बुलाओ एक जना, और बुलाओ एक जना। अब पापा बोले कि अरे ये कैसी गाजर है, बड़ी जिद्दी गाजर है। इतना जोर लगा के उसे खींचा, लेकिन फिर भी वो बाहर आने को तैयार नहीं है। क्यों क्यों नहीं आ रही है बाहर? लगता है बंटी को बुलाना पड़ेगा। अब बंटी कौन? बंटी परी का भाई और मम्मी और पापा का बेटा। तो पापा क्या बोलते हैं बंटी को? बंटी बेटा जरा बाहर आओ, देखो ये जिद्दी गाजर तो निकल ही नहीं रही है बाहर। मैं कितना बोले जा रहा हूं कि बाहर आओ बाहर आओ, लेकिन फिर भी नहीं आ रही है ये बाहर। बंटी क्या बोलता है, नहीं नहीं पापा, मैं नहीं आने वाला कोई गाजर वाजर निकालने, मुझे तो अभी फुटबॉल खेलने जाना है, मुझे नहीं आना आपके साथ गाजर निकालने को, आप लोग ही निकालो गाजर। फिर पापा बोलते हैं, बंटी मम्मा आज ये गाजर का हलवा बनाने वाली है। अगर आपने हमारे साथ मिल करके ये गाजर निकाली तो आप भी गाजर का हलवा खा पाओगे।
जैसे ही बंटी ने सुना मम्मा गाजर का हलवा बनाने वाली है, ओह, उससे तो रहा ही नहीं गया। वो दौड़ा दौड़ा चला आया। कैसे आया? पापा ने बेटे को बुलाया, पापा ने बेटे को बुलाया, तीनों ने मिलकर जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाकर, खींची चोटी जोर लगाकर। और जैसे ही मम्मी, पापा और बंटी तीनों ने गाजर की चोटी खींची, गाजर फिर से आई, फिर से बोली, अरे मुझे नहीं आना बाहर, मुझे तो यहीं रहना है, मुझे नहीं बनना कोई गाजर का हलवा, मुझे नहीं बनना कोई गाजर का अचार, मैं तो यहीं रहूंगी और अपनी मस्ती में ही मस्त रहूंगी। अरे कैसी गाजर है, बंटी बोला, हम तीनों मिलकर इतनी जोर से खींच रहे हैं लेकिन फिर भी नहीं आती है बाहर। अब ये कितनी जिद्दी गाजर है, क्या करें? बंटी बोलता है, ठहर तू ठहर, अभी मैं बुलाता हूँ मेरी परी दीदी को। परी दीदी आएगी ना तो तू यूं आ जाएगी बाहर, और हमें तो आज गाजर का हलवा भी खाना है। तू बाहर नहीं आएगी तो हम हलवा कैसे खाएंगे? अब बंटी बुलाता है परी दीदी को। परी दीदी, जरा सुनती हो, जरा बाहर तो आओ, ये कैसी जिद्दी गाजर है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही। मम्मी, पापा और मैं, हम तीनों ने जोर लगाया, खींची उसकी जोर से चोटी, लेकिन फिर भी वो निकलने का नाम नहीं ले रही। फिर परी ने जैसे ही सुना कि अरे वाह, हलवा, हलवा खाना है और मम्मा गाजर निकालने के लिए मेहनत कर रही है, परी दौड़ी दौड़ी बाहर आ गई। परी ने बाहर आके क्या देखा कि पापा, मम्मी और उसका भाई बंटी तीनों ही गाजर को कोस रहे थे। कैसी जिद्दी गाजर है, आती ही नहीं। तीनों ही उससे ऐसा बुरा भला कह रहे थे। अब परी, परी को तो गाजर खाना बहुत पसंद है। उसने गाजर के पास प्यार से बोला, मेरी प्यारी गाजर, क्यों इतना जिद करती हो, जल्दी से बाहर आ जाओ। और फिर चारों ने मिलके जोर लगाया। कैसे जोर लगाया? बंटी ने अपनी बहन को बुलाया, बंटी ने अपनी बहन को बुलाया, चारों ने मिलके जोर लगाया, खींची चोटी जोर लगाकर, खींची चोटी जोर लगाकर। और फिर क्या हुआ? बच्चों ने जब साथ में मिलके मम्मी पापा के साथ जोर लगा के गाजर की चोटी खींची, फिर बन गया भाई, बन गया काम हमारा, बन गया, बन गया भाई, बन गया काम हमारा, बन गया। तो देखा आप लोगों ने कि जब चारों ने मिलके, यानी मम्मी, पापा, बंटी और परी, इन चारों ने मिलके जोर लगाया तो ये जिद्दी गाजर भी कैसे बाहर आ गई। तो जिद्दी गाजर ने भी अपनी जिद छोड़ ही दी और वो प्यार प्यार से बाहर आ गई, क्योंकि परी दीदी ने भी तो उसे कहा था कि मेरी प्यारी गाजर, आप प्लीज जल्दी बाहर आ जाओ, क्यों इतनी जिद कर रही हो, है ना। इसी तरह गाजर बाहर आ गई और फिर चारों ने मिलकर हलवा खाया, चारों ने मिलकर हलवा खाया। और मम्मी को परी दीदी ने एक बड़ा सा प्यार बताया, और मम्मी को परी दीदी ने एक बड़ा सा प्यार जताया।
इसी तरह चारों के जोर से वो जिद्दी गाजर बाहर आ गई। धन्यवाद। तो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? बहुत अच्छी। पसंद आई? बहुत पसंद आई? मैम बहुत अच्छी लगी। तो अभी कोई मुझे बताएगा कि ये जिद्दी गाजर, ये कहानी से, सिर्फ रेज हैंड करना, हाँ बच्चों, जिद्दी गाजर ये कहानी से आप लोगों को क्या ये मिलती है सीख? किसने रेज हैंड किया है? प्रथम। मैम, हमें इस पाठ से यह सीख मिलती है कि हमें जो मिलता है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए। ओके। एक मिनट, हाँ, ये कौन है? तनिष्का। तनिष्का। यस प्रथम, म्यूट योरसेल्फ। तनिष्का, यस आपको ये कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? मैम, मुझे भी यही शिक्षक मिली, तो भी हमको चीज मिली, उसके उसके पीछे नहीं रखना। ओके। भारवी। भारवी। भारवी, यस मैम। आपको ये कहानी से क्या शिक्षा मिली? क्या सीख मिली ये कहानी से? इतनी चाहिए। परिधि बाहेती, क्या शिक्षा मिली बेटा ये कहानी सुन के? हमें कभी भी किसी भी चीज को प्यार से करना चाहिए। जो वेरी गुड। यस, यस। अच्छा, अभी ये कौन है? जय मंत्री। यस मैम, सबने मिलकर क्या एकता से शिक्षा काम मिली? करना चाहिए। मैम, सबने वेरी मिलकर गुड। एकता से काम करना चाहिए। यूनिटी इज अ स्ट्रेंथ। यस। ओजस। मैम, इस हमें इससे क्या शिक्षा मिलती है? अगर हम एकत्रित होकर काम करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर होएगा और उससे काम आसानी से भी हो जाएगा। अकेले से काम नहीं होता है। वेरी गुड। यस, हमें अकेले हमेशा से एकत्रित काम होके नहीं होता है। खुशी। खुशी, अनम्यूट करो बच्चा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आपको मैं बोलने नहीं बोल रही हूँ कुछ। खुशी, खुशी, मैं आपको कुछ बोलने नहीं बोल रही हूँ। यस मैम। आपको ये कहानी से क्या सीख मिली? क्या समझ में आया ये कहानी से? मैम, थोड़ा नेटवर्क कनेक्शन लूज हो रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था जब स्टोरी चल रही थी ना, तो मेरे यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके, ओके, ओके। वो तो यहाँ पे ही बैठी थी, बट थोड़ा थोड़ा उसको समझ में नहीं आ रहा था। ओके, ओके, चलेगा, चलेगा, कोई बात नहीं। ओके ओके। ओके मैम। तो मेरी कहानी से ये सीख मिलती है, सबसे पहली ये सीख मिलती है कि हमें कोई भी काम, हम फैमिली में कितने भी लोग हैं, हमें कोई भी काम साथ में मिलकर करना चाहिए। अब आप लोगों ने सुना ना कि मम्मी, पापा, बंटी और परी चारों ने जोर लगाया तो ही गाजर बाहर आई।
तो हमें कोई भी काम साथ में रह करके करना चाहिए। दूसरी बात कि हमें हर चीज की जिद नहीं करनी चाहिए। जो हमें मिल रहा है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। हमें कुछ भी ऐसी जिद नहीं करनी चाहिए कि जो हमारे मम्मी पापा नहीं कर पाए। हमें सबसे ज्यादा जो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं या करते हैं उसी पे ध्यान देना चाहिए और वही उनकी बातें माननी चाहिए। अपनी जिद नहीं करनी चाहिए। ओके एवरीवन, शो मी थम्स अप। यस, तो आप लोगों को, सब लोगों को मेरी कहानी एकदम अच्छे से समझ में आई ना? थम्स अप बताना। यस, ओके। अभी मैं अभी आप लोग सब लोगों ने भी कहानी रेडी की है? थम्स अप। यस, तो मैं अभी आप लोगों की कहानी सुनना चाहूंगी। सबसे पहले ओम अंधारी। ओम शेर अंधारी और बच्चा, एक्शन करके भी बता सकते हो अगर, तो सो भी गए चलेगा। ओके। सब चूहा आया और उसकी टेल पर चढ़ने लगा। फिर उसके बॉडी पर फिसलने लगा। शेर जा गया और फिर धाड़ कर लिया और चूहा को पकड़ लिया। चूहा बोला, आप जंगल के राजा हो, मुझे माफ करो। जब तुम मुझे खा जाओगे, वैसे भी मैं छोटा हूँ, मैं तुम्हें काम में मिलूंगा। कुछ दिन बाद शेर जा रहा था तो शिकारी ने जाल में फंसा लिया। शेर दहाड़ने लगा। सुना, चूहे ने आवाज सुनी और दहाड़ के शेर के पास आ गया और उसके दांत से उसने काट लिया, जाल को काट लिया। फिर उसे छोड़ा और दोनों फ्रेंड्स हो गए। इससे एक मदद यस ओम, हमें ये कहानी से क्या सीख मिलती है? शेर और चूहे की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए। यस, वेरी गुड। अभी कौन बताएगा कहानी? रेज हैंड करना। अरे अरे अरे, कौन है ये? भारवी? भारवी? ओके। तनिष्का राठी, आप बताओ, अपनी कहानी बताओ। मेरी कहानी का नाम है मिल्कमैन और उसके दूध के टक्का। एक दिन
एक मिल्कमैन थी, वो मार्केट की तरफ दूध लेके जा रही थी। रास्ते में उसको एक सपना आया। फिर वो मार्केट की तरफ दूध लेके जा रही थी। हाँ, उसका जग मिट्टी का था, उसका दूध का जग माथे पे था, मिट्टी का था। बोल। फिर वो सपना देखने लगी कि ये दूध बेचूंगी तो मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उस पैसे से मैं उस पैसे से क्या कर लेतूंगी। फिर मेरे से पास बहुत सारा दूध आएगा, फिर मैं वो बेचूंगी, फिर उससे मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। वो पैसे से मैं मुर्गी के अंडे लूंगी। मुर्गी लूंगी। वो मुर्गी से बहुत सारे बच्चे होंगे। वो मुर्गी से जोर से बोलते। वो मुर्गी से बहुत सारे बच्चे होंगे। बहुत सारे पत्ते होंगे। फिर वो बच्चों को वो मुर्गी के बच्चों को बेचने के बाद वो मुर्गी के पत्तों को बेचने के बाद मैं पले हुए बाद मैं उनको बेच दूंगी। फिर मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। फिर मैं उससे तो कोट मिलूंगी, बकरी खरीदूंगी। फिर ऐसे टोटते उसके बेल वो नाचने लगी। फिर उसके बेल में एक पत्थर आ गया। फिर वो गिर गई। फिर वो गिर गई। फिर उसका मिट्टी का तक टूट गया। पूरा टूट नीचे गिर गया। फिर वो रोने लगी। थैंक यू मैम। मुझे एक स्टोरी। वेरी गुड तनिष्का, वेरी गुड। थैंक यू मैम। इसकी कहानी की सीख क्या है? हमें दिन में सपने नहीं देखना चाहिए और हमें हमारे मेहनत के पैसे ही लेने चाहिए। यस, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमारी जो मेहनत की कमाई है वो ही हमें सेटिस्फाइड बनाए, वो ही हमें संतुष्ट बनाए। यस इनिका। और किसी ने भी रेज हैंड नहीं किया है, सिर्फ 3-4 जनों ने ही किया है। Excuse me, ma'am. हाँ रुषा। Ma'am, scholarship class is there, so can I tell first? इनिका का हो जाने दो। क्या हुआ इनिका? Ma'am, you can start with other children. I will tell you in some minutes. Okay. Okay. रुषा, start your story बच्चा। Okay, ma'am. एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में राजगुरु ने कहा, गरीब लोग इसलिए गरीब होते हैं क्योंकि वे बेईमान होते हैं। वे कभी हाथ आए पैसों को नहीं छोड़ते। उन्हें धन का बहुत लालच होता है। तेनालीराम। एक मिनट। रुषा, कैमरा ऑन नहीं है। Ma'am, this is new computer, so I can't join. It have some camera, so I have to purge that. ठीक है, कोई बात नहीं, करो स्टार्ट। लालच होता है। तेनालीरामन इस बात को गलत साबित करना चाहते थे।
इसके लिए उन्होंने राजा से सोने के सिक्कों की 2 थैलियां मांगी। राजा ने उन्हें सोने के सिक्कों से भरी 2 थैलियां दे दी। तेनाली ने एक थैली सड़क पर रख दी और पेड़ के पीछे जा छिपे। तभी उन्होंने एक अमीर आदमी को आते देखा। उसने वह थैली उठा ली और अपने घर चला गया। फिर तेनाली ने दूसरी थैली सड़क पर रख दी। कुछ देर बाद एक गरीब आदमी उधर से गुजरा। उसने वह थैली उठाकर राजकोष में जमा करवा दी। तेनाली ने दोनों घटनाएं राजा को बताई। राजा ने अमीर और गरीब दोनों आदमियों को दरबार में बुलाया। गरीब आदमी ने कहा, मेरी आत्मा ने यह गवाही नहीं दी कि पराये धन को अपने पास रखूं। अमीर आदमी बोला, कुछ समय पहले मुझे व्यापार में घाटा हुआ था, अतः मैंने उसकी भरपाई के लिए वह धन अपने पास रख लिया। इस तरह तेनाली की बात सच और राजगुरु की बात गलत साबित हुई। तेनाली ने सिद्ध कर दिया कि सभी गरीब बेईमान नहीं होते हैं। मैम, इसका मॉरल है कि हमें गरीब की हमेशा मदद करना चाहिए। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया। यस सानवी। Ma'am, can Inika tell now? Wait, Inika. I'll come back to you. Sanvi. Yes, ma'am. Yes. Are you ready for the story? Have you prepared your story? Yes, ma'am. Very good. बोलो. Start your story. एक कौवा था, उसको बहुत प्यास लग रहा था। इधर उधर देख रहा था, कई जगह में नहीं पानी मिला। फिर एक मटका मिला, उसमें थोड़ा पानी था। फिर उसने सोचा उसमें कंकड़ डालना है, तो कंकड़ डाल के पानी ऊपर आके कौवा पी के खुशी से चल गए। डन मैम। Very good. What is the moral of the story? हमेशा सोचो और मेहनत करो। Yes. Think wise. Yes. Now, Inika. Yes, ma'am. Yes. Say. मेरी स्टोरी का टाइटल है द फूलिश कैट्स। एक बार Inika, wait. You are not clear in your speech. आपका माइक बहुत दूर है या तो आपका वॉल्यूम लो है। एक मिनट मैम। Yes, now can you hear me? मेरी स्टोरी का टाइटल है द फूलिश कैट्स। एक बार 2 कैट्स ने एक पीस ऑफ ब्रेड पड़ा हुआ देखा रोड पे, तो उन दोनों में एक फाइट हुई। वो दोनों बोल रहे थे, इसको मैंने पहले देखा, मैं इसे खाऊंगी। इसको मैंने पहले देखा, मैं इसे खाऊंगी। उसी तरफ एक मंकी उन्हें देख रहा था एक पेड़ से, तो वो नीचे आके
कैट बोलती है ये मुझे ये ब्रेड नहीं दे रही है, इसे मैंने पहले देखा। ऐसे दोनों बोलते हैं। फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं इसे तोड़ देता हूँ तुम्हारे लिए, फिर तुम ये खा लेना। तो वो दोनों कैट्स बोल देती है ओके। वो मंकी खाता है तो एक बाइट बड़ा हो जाता है और एक बाइट छोटा हो जाता है। तो वो बोलता है कि ये बाइट तो बड़ा हो गया और ये बाइट छोटा हो गया। ऐसे करते करते बहुत बार ऐसे हो जाता है। उसके बाद वो मंकी बोलता है ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है, और थोड़ी देर के बाद वो केक्स वो खुद ही खा लेता है। मोरल ऑफ द स्टोरी इज, मैम मैं स्टोरी का मोरल इंग्लिश में बोल सकती हूँ? ओके। Moral of the story is, a fool is someone who trusts another fool. Thank you. वेरी गुड इनिका। आई वुड रिक्वेस्ट, मैं आप सभी बच्चों को रिक्वेस्ट करूंगी, मैंने 2 सेशंस क्यों रखे थे? स्टोरी इन इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश में ही बोलना है। स्टोरी इन हिंदी, मतलब आपको हिंदी में बोलना है। यू शुड ऑल बी गुड इन योर हिंदी ऑल्सो। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, आप लोगों को हिंदी में भी अच्छे से बात करना आना चाहिए। नो डाउट, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इनिका ने जैसे बंदर की जगह मंकी बोला, कैट की जगह बिल्ली की जगह कैट बोला, बट आपको पता रहना चाहिए जब ऐसा कोई सेशन आता है तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन हिंदी। इसके लिए मैंने ये लैंग्वेज चेंज किया, क्योंकि इंग्लिश तो हमारा नॉर्मल स्कूल में भी यूज होता है, राइट? अभी तक आप लोगों को, कुछ लोगों को हिंदी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों को हो गया होगा, बट हिंदी हमें सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें हमेशा ही इंग्लिश के पीछे नहीं भागना है, हिंदी भी उतने ही पेज पे इम्पोर्टेंट है। ओके, वेरी गुड इनिका, गुड, नाइसली नरेटेड। बट नेक्स्ट टाइम I would like from you to hear something in Hindi also. Okay? Yes, very good. Yes, Nishchal? Yes, ma'am. Are you ready with your story? आपकी कहानी के साथ आप तैयार हो निश्चल? Yes. My story's name is एक बेवकूफ मित्र। एक राजा के पास एक पालतू बंदर था। राजा बंदर को बहुत प्यार करता था। राजा जब महल के बगीचे में सैर को जाता तब बंदर भी उसके साथ जाता था। एक बार बगीचे में घूमते समय बंदर ने एक सांप को घास में छुपते हुए देखा। वह फुफकार कर बाहर निकला कर राजा को काटने को तैयार था। बंदर उस पर नीचे कूदने लगा और राजा को समय पर खतरे से सूचित कर दिया। राजा बंदर की सावधानी और वफादारी से बहुत खुश हुआ और उसे अपने निजी अंगरक्षक बना लिया। राजा के दरबारी और मंत्री यह सब सुनकर बहुत दुखी हुए। आप बंदर को निजी
अमरक्षक कैसे बना सकते हो है। उन्होंने राजा से दुखी होकर पूछा, वह सिर्फ एक जानवर ही तो है, उसके उसके पास मनुष्य जैसी बुद्धि और फैसला करने की क्षमता नहीं हो सकती। राजा को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। मेरा बंदर मुझे बहुत प्यार करता है, वह मेरी पूरा वफादार है। मेरे ख्याल से ये दोनों खूबियाँ एक निजी अमरक्षक के लिए बहुत जरूरी है। मुझे और कोई दूसरा निजी अमरक्षक नहीं चाहिए। इसके बाद जहाँ भी राजा जाता, बंदर उसके साथ जाता। एक दिन राजा अपने शयन कक्ष में आराम कर रहा था। उसने अपने निजी अमरक्षक को बंदर को बुलाया और कहा, आजा, मैं बहुत थक गया हूँ और देर तक सोना चाहता हूँ। यदि मुझे कोई भी तंग करने आए तो उसे भगा देना। बंदर ने अपने सिर हिलाकर हाँ कर दी। वह राजा के सिरहाने बैठ गया और चारों ओर चौकन्ने होकर देखने लगा। थोड़ी देर बाद एक मक्खी घूमती हुई आई और राजा के पलंग पर चारों ओर घूमने लगी। बंदर ने उसे फूंक मारकर तथा हाथ में झटक देकर भगा दिया। थोड़ी देर बाद वह मक्खी फिर से घूमती हुई आई और सोते हुए राजा की बाह पर बैठ गई। बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने फिर मक्खी को फूंक मारकर भगा दिया। मक्खी फिर आई। इस बार बंदर ने तय कर लिया कि वह उसके सबक सिखाएगा। उसने राजा की तलवार हाथ में ली। इस बार जब मक्खी राजा की गर्दन पर बैठी, तब उसने मक्खी के दो टुकड़े करने के लिए जोर से तलवार
घुमा दिया। मक्खी तो उड़ गई, पर आराम से सोते हुआ हुआ राजा के दो टुकड़े हो गए। ढूंढ अगला और सिर से अगला। उसके नींद अमृतसर ने ही कर दिया। बाद में जब राजा के लोग राजा के मरने का शोक मना रहे थे, तब उनमें से किसी एक ने कहा, राजा को पता नहीं था कि कभी कभी एक बेवकूफ मित्र बुद्धिमान दुश्मन से ज्यादा नुकसान कर देता है। थैंक यू। वेरी गुड निश्चल। इसका मॉरल क्या है? इससे आपको क्या सीख मिली? देयर इज नो मॉरल। ठीक, कोई बात नहीं। ओके भारवी। यस मैम। भारवी आपकी कहानी सुनाओ बच्चा। शेर और चूहा। एक समय की बात है, जो शेर था जो जमीन पे आ सका था। एक दिन खाने के बाद वो सो गया। और एक छोटे चूहे ने उसे देखा और सोचा कि कितना खेलने जाएगा। वो शेर से सटे और ऊपर नीचे गया और उसके मुंह से फंसते हुए नीचे आया। फिर शेर भागते हुए उठी और अपने बड़े बड़े से चूहे को पकड़ लिया। वो बचाया पर भाग न सका। शेर ने चूहे को खाने के लिए अपने बड़े दांत निकाले। चूहा बोला, राजा जी मुझे मत खाइए। आखिर में आपकी मदद वाली बात सुनकर शेर हंसने लगा। एक दिन शेर जंगल में घूम रहा था। शिकारियों ने जाल बिछाया था। इंतजार की शेर आकर वापस जाए। शेर आया। शिकारियों ने शिकारी के जाल में फंस गया। शेर रस्सी के जाल में फंस गया। शिकारी गांव वापस चले गए। शेर को ले जाने के लिए गाड़ी लाने के लिए। यहाँ पे शेर जोर से दौड़ रहा था। चूहे से सभी जानवरों ने उसकी धार सुनी। चूहा बोला, शायद राजा जी किसी मुसीबत में है। वो वहां पर पहुंच गया और बोला, राजा जी मैं आपको मुक्त कराऊंगा। वो जल्दी चढ़ गया और अपने तेज दांतों से रस्सी को कुतरने लगा। ऐसे करके चूहे ने शेर को जाल में से छुड़ा दिया। शेर को समझ आया कि ये एक छोटा सा चूहा भी बहुत मदद कर सकता है। उसके बाद में शेर और चूहा
उसके बाद में क्या हुआ भाभी? उसके बाद वो शिकारी बड़ी करा है। वो शेर उसके और बाद चूहा उनकी शेर तरफ और भागने चूहा लगे। अच्छे तरह से दोस्त बन गए, उनकी दोस्ती हो गई, है ना? Yes. यस, वेरी गुड। नाउ विवान तोशनीवाल। मैम मुझे भी कहानी बोलनी है, मैंने भी हैंड रेस करा हुआ है। हाँ हाँ, अभी इसके बाद मैं आपको ही पूछूंगी जय, और उसके बाद फिर मैं ओजस और चार्वी को पूछूंगी। अभी विवान हाँ मैम। बोलो बच्चा, आपका कैमरा नहीं है क्या ऑन विवान? मैं करता हूँ मैम। हाँ, यस, वेरी गुड। आपकी कहानी बोलो। सुनाओगे विवान? हाँ। एक गोल्डीलॉक्स एंड ट्री बेयर थे। तो एक बार एक लड़की, उसका नाम था गोल्डीलॉक्स, और फिर उसको फ्लावर्स को लेना पसंद था। तो एक फ्लावर में से एक फेरी थी। उन बोली थी कि फेरी फेरी बोली थी कि मैं एक दिन ये इसमें उसमें चले गई थी। उसको जाने का समय आ गया था। तो गोल्डीलॉक्स उसका पीछा करते रहे। तो एक जंगल में पहुंची तो एक घर दिया उसको। उन बहुत थक गई थी। तो उन उस उसको ढका ली। तो उन चलते गई तो उसको एक पानी का गिलास मिला। तो उसको पी उन तो उसको 3 बाउल के खुशबू आए। तो उन एक बाउल में से, सबसे बड़े बाउल में से खाई तो उसका बहुत गर्म था। तो दूसरे बाउल में से खाई तो वो बहुत ठंडा था। तो बहुत छोटे बाउल में से खाई तो वो बहुत मीठा गया। तो वो खाते रहे पूरा बाउल फिनिश हो गया। तो उन दूसरे कमरे में उसमें एक स्लाइड भी था। तो एक बड़े चैन में बैठी तो वो उसके लिए अच्छा नहीं था। तो दूसरा एक कार था। उसमें बैठी थोड़ा खेली तो एक झूला भी था उधर। और तो उसके ऊपर थोड़ी देर झूली तो नेक्स्ट चेयर में बैठी। उसके लिए अच्छा नहीं था तो दूसरे बहुत छोटे चेयर में बैठी तो अच्छा था उसके लिए। पर वो टूट गई तो उसको थोड़ी
गई तो उन्हें रस्सी खींची तो एक सीढ़ी आई। तो उन बोली कि इसके ऊपर क्या है, मैं इसके ऊपर जाके देखती हूँ। तो उन गई तो उन एक बेड पे बैठी तो उसके लिए अच्छा नहीं था, तो एक पेंटिंग बनाया। तो दूसरे बेड पे बैठी तो उसके लिए सोने के लिए अच्छा नहीं था, कूदने के लिए अच्छा था। फिर उन नेक्स्ट बेड पे बैठी सोई तो उसके लिए अच्छा था, तो उन सो गई। तो बेड्स आ गए 3 और एक बड़ा बेड कहा था कि ये मेरे बाल में से कौन खाए। अब दूसरी मम्मा बेड भी बोली मेरे बाल में से भी कोई खाए। तो बेबी बहन ने कहा कोई मेरे बाल में से तो पूरा ही खा लिया। तो उन दूसरे रूम में गए तो उन बोले कि मेरा चेयर तो टूट गया। बेबी बेर बोला। तो बेबी बेर गया तो उसके ऊपर पेंट गिर गया। तो पापा बेर बोले कि ये सीढ़ी ऊपर कौन गया। तो उन लोग गए तो एक कोई सो रहा था। तो वो गोल्डीलॉक्स उठी तो उसको तीन बेड दिखे तो उन भाग गई। वेरी गुड विहान। विवान यस, क्या हुआ? मैं अनम्यूट पे हूँ। हाँ, वेरी गुड विवान, वही बोला मैंने अभी आपको। मैम, you said you will not join from Ruchita Mohta. Yes, I'm having some issues in my laptop, so I have keep that logged in. बट उसमें कुछ नहीं है, मैं ऐसे ही रखा हुआ है लॉग इन करके। ओके, जय मंत्री। यस मैम। बोलो अभी आपकी स्टोरी, मैम आपकी कहानी सुनाओ। ये एक गरीब की कहानी है। एक गरीब और उसकी बेटी और उसकी पत्नी थी। उसकी बेटी बहुत होशियार थी और उसकी बेटी ने अपने पापा को बोला कि मैं हर साल फर्स्ट आती हूँ। एक मिनट, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, आपका चेहरा दिखाओगे? ऊपर वायर वगैरह नहीं देखने मुझे बच्चा। और मैं इस साल भी फर्स्ट आऊंगी। तो फिर उसने बेटी ने बोला कि हाँ, फिर मेरे फेवरेट वाले होटल में आप मुझे ले जाना डोसा खिलाने। फिर उसके पापा ने उसको प्रॉमिस किया हाँ ओके। फिर उसकी बेटी फर्स्ट आई और फिर बेटी ने बोला पापा को कि देखो पापा, मैं फर्स्ट आ गई, अब आपका प्रॉमिस याद है ना। तो बेटी ने फिर पापा ने बोला कि हाँ। फिर वो होटल में गए और फिर उन्होंने एक डोसा मंगाया अपने बेटी के लिए। उसकी प्राइस थी 130 रुपीज। उसने एक ही मंगाया और फिर वो खा रही थी। और उसके बाद में बेटी ने पूछा कि पापा आप क्यों नहीं खा रहे हो। फिर उसके पापा ने बोला मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, मैं घर पे खाऊंगा। फिर एक अमीर आदमी ये सब देख रहा था और फिर वो मैनेजर के पास गया और
मैनेजर को बोला कि ये देखो ये पुअर और इसकी बेटी ये नहीं खा रहा है, और फिर वो वेटर ने उसको ये दिया उसके पप्पा को डोसा। फिर वो पप्पा ने बोला कि ये डोसा मैंने नहीं मंगाया था, और फिर उसके बाद में उसके बेटी का बर्थडे भी था, और उसके बाद में बिल पे किया। तो फिर वो मैनेजर ने बोला कि आज आपके लिए सब कुछ फ्री और आपके बेटी का बर्थडे भी है, तो फिर उसके 200 रुपीज बच जाते हैं, और उसको केक और स्वीट्स देते हैं होटल वाले। और फिर उसके बाद में उसकी बेटी का बर्थडे बहुत अच्छे से मनाया जाता है, सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसकी मम्मी उसके फ्रेंड्स को बुलाते हैं। धन्यवाद। और इसकी मॉरल का कहानी का मॉरल है कि हमें दूसरे जरूरतमंद को हमेशा हेल्प करनी चाहिए। थैंक यू। वेरी गुड निश्चल, वेरी गुड। मैम, निश्चल ये जय। कहाँ से पढ़ी कहानी? सॉरी, वेरी गुड जय। जय ये कहाँ से पढ़ी कहानी? मैम यूट्यूब पे से। ओके। ओजस, यस मैम। पहले ओजस फिर चार्वी, दोनों बोलेंगे। ओके मैम। कैमरा ऑन, कैमरा ऑन। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो इस बेटा कहानी अपने का आप को। शीर्षक है हवा में मैं बादशाह। मैम हमने अनम्यूट कर दिया है। हाँ मैम। हाँ हाँ हाँ, दिखा, मुझे दिखा। क्लास म्यूट करना है क्या? मैम अब आपको हमारी आवाज आ रही है? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। ओजस बोलो। ओके मैम। ओके मैम। बादशाह अकबर की दरबारी से बीरबल सबसे अधिक और चतुर बुद्धिमानी थे। वो अपनी बुद्धिमानी से कठिन समस्या भी हल कर देते। इस कारण बादशाह बीरबल को बहुत पसंद करते थे। बीरबल को इस लोकप्रियता से अन्य दरबारी ओजस आप स्टक हो गया है वीडियो। भारवी कुछ बोलना है क्या आपको? नो। तो आप वीडियो क्यों बार बार अनम्यूट कर रहे हो? ओजस। मैम ओजस his video is stuck. हाँ, आई नो। ओके तनिष्का, आपको कुछ बोलना है? Yes. व्हाट? Yes. क्या बोलना है तनिष्का? Story. आपने बोल दिया ना स्टोरी। मैम मुझे ना कहने का ही मन उठा है। अभी थोड़ी देर, अभी सबका चांस हो जाने दो, फिर उसके बाद। ओके ओजस, आर यू देयर? Yes. मैम अब आपको हमारी आवाज आ रही है ना? आ रही है। आप लोगों का वीडियो स्टक हो गया था बेटा। इन्हीं का ऑन म्यूट। मैम हमारा नेटवर्क इश्यू हो गया था। हाँ मैम। ओके ओके, कैमरा नहीं ऑन है बेटा अभी भी। हेलो ओजस। मैम
हाँ बोलो ना बेटा। एक दिन बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल एक ऐसा महल बनाओ जिसकी ना जमीन पर ना तो केवल आकाश में नहीं। बीरबल सोच में पड़ गया, ये कैसे हो सकता है? उसने बड़ा महल कैसे बन सकता है? थोड़ा सोच कर बोला, हुजूर ये काम तो कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसके लिए 2 महीने शिक्षा होगी। अकबर बोला, पर 2 महीने क्यों? बीरबल ने कहा, जहाँ पना हवा में महल बनाने के लिए मुझे राजगीर और मजदूर की आवश्यकता होगी, जिन्हें ढूंढने के 2 महीने का समय चाहिए। आप 2 महीने का समय ले सकते हैं। कुछ देर बाद बीरबल दरबार से सीधे बीएलए के पास गया। उन्हें बीएलए से कहा कि मुझे कुछ तोते चाहिए, तुम श्री की इस तोते का प्रबंध करो। बीएलए ने कुछ तोते पकड़े और बीरबल के पास ले आए। बीरबल ने सबसे पहले तोतों को सिखाना शुरू किया, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। एक 2 महीने बाद पश्चात बीरबल दरबार में आए। बादशाह ने पूछा, बीरबल आपको अपना काम याद है? बीरबल ने कहा, हाँ जी हुजूर, आकाश महल बनाने के लिए राजगीर मजदूर पहुंच चुके हैं। यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो मेरे साथ आ सकते हैं। बादशाह और अन्य दरबारी बीरबल की बात सुनकर दंग रह गए। वो सोचने लगे कि ये काम तो असंभव था। बीरबल ने ऐसा कौन सी राजगीर और मजदूर जो आकाश में महल बन सकता है? फिर सभी दरबारी बादशाह बीरबल के साथ चल दिए। बीरबल ने उसी कमरे में सामने लिया जहाँ उन्हें तोते छोड़ गए थे। बादशाह बोले, अरे बीरबल तुम मजदूर कहाँ है? बीरबल ने कहा, जरूर अब गैस भी मिलवाता हूँ। फिर बीरबल एक सिपाही से कमरे का दरवाजा खुलाया। दरवाजा खोलते ही सारे तोते इधर उधर बैठकर जोर से चिल्लाए, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ, चूना लाओ, ईंट लाओ, महल बनाओ। तो इस तरह बोलते देखकर सभी ने दांतों टेले उबले तबले और महल में वापस आ गए। वो कुछ नहीं समझ पाए। बादशाह बोले, बीरबल ये सब क्या हो रहा है? बीरबल, हुजूर ये आकाश में महल बनाने जाओ, जब सामान इकट्ठा हो जाएगा तब ये निर्माण कार्य प्रबंध कर देगा। बीरबल का जवाब सुनकर बादशाह मुस्कुराने लगा तक अन्य शर्म से झुक गया। तुमसे फिर कुछ बोलती ना बनी। थैंक यू मैम। वेरी गुड वेरी गुड। आपके ये कहानी का सीख क्या था ओजस? इस स्टोरी का लेसन ये था कि हमें सूझबूझ से काम करना चाहिए मैम। यस वेरी गुड। चार्वी? Yes, ma'am. Now I will tell. मैम खुशी को हिंदी में स्टोरी नहीं आता है, इंग्लिश में बोलेगा तो चलेगा क्या? चलेगा चलेगा, वो छोटी है ना तो चलेगा। Ma'am, can I tell now? हाँ हाँ चार्वी बोलो। इस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग में हड़ताल। नारद, नारायण नारायण, अरे आज स्वर्ग में इतनी शांति कैसी? कोई आवाज नहीं कहीं, कोई नजर ही नहीं आता। न सिंहासन पर बैठे इंद्र नजर आ रहे हैं और न ही नदी में गणेश के साथ बैठे शंकर पार्वती। ब्रह्मा जी भी अब आज अपने कमल पर विराजमान नहीं है। ब्रह्मा जी आज अपने कमल पर विराजमान नहीं है। चक्कर क्या है? कहीं पृथ्वी की तरह यहाँ पर भी चक्कर जाम तो नहीं गया है? उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई दिए पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा प्रॉब्लम चार्वी है प्रॉब्लम? Ma'am, my father is speaking to someone. Okay, okay.
It's okay, you can continue. कि मैम उन्हें एक गुफा के बाहर गणेश जी बैठे दिखाई पड़ते हैं। उनके सामने तख्ती रखी है जिस पर लिखा है आज स्वर्ग में हड़ताल है। नारद चौंकते हुए, स्वर्ग में हड़ताल? यही कारण है जो चारों ओर सन्नाटा छाया है। नारद गणेश जी के पास पहुंचते हैं। नारद, जय हो विघ्न विनाशक विनायक, पर आज आपके काम में विघ्न कैसे पड़ गया? तख्ती की ओर इशारा करके, हड़ताल? इसका कुछ कारण और निवारण भी होगा प्रभु, कुछ तो बताइए। गणेश जी, देखा नहीं है तख्ती, मैं हड़ताल पर हूँ। नारद, प्रभु मैं आपके लिए लड्डू लाया हूँ, वह तो ग्रहण कीजिए, हड़ताल वड़ताल तो होती रहेगी। गणेश जी, हड़ताल यानी हड़ताल। नारद, पर प्रभु इस हड़ताल का कुछ कारण भी तो होगा। गणेश जी, सबके अपने अपने अलग अलग मुद्दे हैं, मेरा अपना अलग मुद्दा है। नारद चौपट, सब देवताओं के, पर क्या मुद्दा है प्रभु? गणेश जी, पृथ्वीवासी मुझे लंबोदर कहते हैं, पर मुझे साप्तती है। नारद, पर आपका पेट कुछ बड़ा तो है ही है। गणेश जी क्रोध से, कभी देखा है पृथ्वीवासियों को? वे तो स्वयं लालची तथा बेईमान है, उनकी लूटने खसोटने छीनने बेरटने की आदत कभी नहीं मिटती। लंबे उदर वाले वो तो स्वयं है, मैं नहीं कहलाना चाहता लंबोदर, इसलिए मैं हड़ताल पर हूँ। नारायण नारायण नारायण, आपका मुद्दा तो सचमुच लाजवाब है, पर और देवताओं के हड़ताल पर जाने का क्या कारण हो सकता है? उन सबके तो बड़े अच्छे अच्छे नाम हैं। गणेश जी, यह तो आप उन्हीं से पूछिए। नारद गणेश जी के पास से उठकर राजा इंद्र के पास जाती है। नारद, दुहाई हो महाराज, आज काम का ठप हो गया क्या? इंद्र, आज हम सब हड़ताल पर हैं, मालूम है ना? नारद, पर महाराज आपका इतना सुंदर नाम है इंद्र, सुनते ही मानो वीणा के तार झंझनाने लगते हैं। लगता है इंद्रधनुष वर्षा के फुहार होने लगी है। आपकी हड़ताल पर जाने की वजह तो समझ ही नहीं आती। इंद्र गुस्से से, तुम्हें अपने आसपास देखने की फुर्सत ही नहीं, तो कुछ नजर भी आए, ये वर्षा की मेरी हड़ताल पर जाने का कारण है। नारद, वर्षा? वर्षा ही तो जीवन का आधार जल देती है, इस वर्षा के कारण आप हड़ताल पर हैं। इंद्र, हाँ, इसी के कारण पृथ्वी पर मनुष्य जो अनाचार कर रहे हैं, उससे सब कुछ प्रदूषित हो गया है। प्रदूषण से आसमान की नीली छतरी में छिद्र हो गए हैं। और दुख की बात तो यह है कि बारिश में करता हूँ अम्ल वर्ष के रूप में पृथ्वी पर गिरता है, मैं परेशान ना हूँ तो क्या करूँ? नारद, अरे इनके पास तो सचमुच एक मुद्दा है, दूसरे देवता के पास जाकर देखता हूँ। घूमते हुए आज स्वर्ग लोग सचमुच ही सुना है, इसलिए मधुर बांसी भी नहीं सुनाई पड़ती। क्या कृष्णा जी हड़ताल पर है? पता लगाता हूँ। नारद कृष्णा जी को ढूंढते हुए पहुंचते हैं, जो एक पेड़ के नीचे उदास बैठे हैं। नारद, जय हो देवकी नंदन, आप क्या भी हड़ताल पर हैं? पर प्रभु, यह स्वर्ग में सारे सुख आपके कदमों पर है, आपकी हड़ताल पर जाने का भला क्या कारण है? कृष्ण क्रोध से, कैसा सुख? क्या हमारे पास हृदय नहीं है? नारद, नारायण नारायण, प्रभु आपका हृदय तो अत्यंत उदार है। कृष्ण गुस्से से, खाक उदार है, तभी तो मेरे प्रिय गाय पृथ्वी पर प्लास्टिक खा खा कर मर रही है। मानव ने बस हद कर दी है, प्लास्टिक के थैलियों में फल सब्जी के छिलके कूड़ा काट कर साथ मिलाकर फेंक देते हैं। बेचारी भूखी गाय प्लास्टिक की थैलियों को खा जाती हैं और मौत के मुंह में समा जाती हैं। नारद, नारायण नारायण, यह तो सचमुच में अनर्थ हो रहा है। नवटर नागर, आपकी हड़ताल पर जाने का कारण भी एकदम सही है। मैं चलता हूँ। नारायण नारायण नारायण, सोचते हुए, तो आज सारे देवता हड़ताल पर हैं, यानी देवियां आज खुशियां मना रही होगी। चलो जरा शिवानी माँ दुर्गा के पास आओ। अरे सन्नाटा तो यहाँ भी वैसे ही है, क्या देवियां अभी हड़ताल पर हैं? नारद माँ देवी के पास पहुंच रही, जो पहाड़ी पे उदास बैठी है। नारद, जय हो देवी माँ, आज आप भी हड़ताल पर हैं, खाली खाली क्यों बैठी हैं? न सिर पर मुकुट है, न कानों में बाली, लगता है आप भी हड़ताल पर हैं। पर देवी माँ,
आपको इन चक्करों में पड़ने की क्या जरूरत? देवता हड़ताल पर हैं तो उन्हें होने दी। अपनी पूजा अर्चना तो ना रोकिए। माँ दुर्गा, कैसे ना करूं हड़ताल? कभी तुमने कुछ जांच पड़ताल की है? नारद, जांच पड़ताल किसकी? माँ दुर्गा, यही तो दुख है नारद। कहती है स्वयं को विरासत पर ही वही। नारद, माफ कीजिएगा, मुझसे क्या अपराध हो गया? गुस्सा कर साफ कीजिए। माँ दुर्गा, मेरी शेरों का धरती पर बुरा हाल हो रहा है। दिन प्रतिदिन उनकी संख्या कम होती जा रही है। शेरों की खाल बेची ही जा रही है। नारद, सुनी मोती माँ, आपका कहना एकदम ठीक है, लेकिन इस समस्या का समाधान तो ढूंढना ही होगा। चलता हूँ सृष्टि के जन्मदाता ब्रह्मा, पालक विष्णु और संसार करता महेश के पास ही जाकर कोई उपाय देखता हूँ। नारद ब्रह्मा जी के कक्ष में प्रवेश करती है। वहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु तथा महेश चुपचाप बैठे हैं। नारद, नारायण नारायण, त्रिदेव की जय हो। प्रभु, क्या आप तीनों की हड़ताल पर हैं? पर आप सबके क्या हड़ताल पर जाने की कोई वजह तो होगी? विष्णु से, प्रभु आप ही कुछ बताइए। आपने तो आज अपने नाभि का त्याग कर दिया है, भला क्यों? विष्णु उदासी से, बस करो नारद, मेरे कमल आज पृथ्वी पर मुरझा रहे हैं, ला रहे हैं। नारद, कमल भला कैसे मुरझाएंगे? वह तो खिलता है कीचड़ में, कीचड़ की भला पृथ्वी पर क्या कमी? विष्णु, यही तो रोना है। मनुष्य फैक्ट्री में रासायनिक पदार्थों को पानी में छोड़कर जल और मिट्टी सभी को प्रदूषित कर रहे हैं। अब तो कीचड़ भी प्रदूषित है। नारद, प्रभु, आप तो सृष्टि के रचयिता हैं, आप भी ब्रह्मा। मैं तो क्या, मेरे अन्य सभी साथी इसी मुंह से गुरु नानक आदि मनुष्य की मानसिकता को लेकर क्षुब्ध है। आज मानव की हिंसक और स्वार्थी प्रवृत्ति इतनी बढ़ चुकी है कि वह प्रकृति के संरक्षण की बात नहीं सोच पा रहे हैं। नारद, पर प्रभु, क्या हड़ताल में के अलावा कोई और उपाय नहीं है? मनुष्य को चेतना का एक मौका तो दिया जाना चाहिए। कुछ सोचिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश सोचने लगे। नारद शिव से, प्रभु आप कुछ कीजिए। प्रभु आप ही कुछ कीजिए। आपको याद है ना, जब देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ था, तब संपूर्ण मंत्र के बंटवारा हो रहा था, तब आपने विष को अपने गले में रख लिया और देवताओं की रक्षा की। चारवी, यस मैम। how much long it is, बच्चा? मैम this is last मैम। हाँ ठीक है। मुझे तो यह एक ही उपाय समझ में आ रहा है। धरती पर चारों ओर प्रदूषण का जहर फैला हुआ है। मनुष्य आदि खूब सारे पेड़ लगाए तो पेड़ जहरीले वातावरण को सारा जहर खुद ही पी लेंगे और फिर स्वच्छ प्राण देने वाली हवा दे देंगे। मनुष्य यदि पृथ्वी का आंचल हरे भरे वृक्ष से भर दे तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और हमारी शिकायतें भी। तब वन्य प्राणी भी सुरक्षित रहेंगे और वातावरण भी। नारद, नारायण नारायण, खूब कही प्रभु, आपने तो वृक्षों को ही शिव का प्रतीक बना दिया जो जहर पीकर अमृत दे देते हैं। नारायण नारायण, आप अब सब निश्चिंत होकर अपनी हड़ताल खत्म कर सकते हैं। पृथ्वी को हरा भरा बनाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी उठाएगी। मैं अभी पृथ्वी में आपका संदेश लेकर आता हूँ। नारायण नारायण, यह कहकर नारद पृथ्वी की ओर चल देते हैं। मैम, डिड यू लाइक माय स्टोरी? Yes, your story is very nice, but for the kids over here, the story is too much big and उनको तो सच में नहीं समझी होगी बच्चा। मुझे तो समझी आपकी ये स्टोरी, दैट पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए और इकोसिस्टम पे था, बट बच्चे लोगों को नहीं समझी। मुझे समझी पूरी स्टोरी। जय, next time you are not going to unmute in between. I am talking to someone ना। ओके, बट आपकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। थैंक यू मैम। यस, आप लोगों की स्टोरी, आप लोगों दोनों ने टाइटल एकदम मस्त लिया है, बट इट वॉज टू मच लेंदी। ओके, नाउ मैम, I saw your 3 pages. खुशी,
Yes. Yes, ma'am. खुशी, स्टार्ट योर स्टोरी. Ma'am, can I say something? What happened, Inika? Ma'am, can I leave the meeting? Those whoever are leaving the meeting before me saying bye, next time उनका chance नहीं आएगा. Either I will not take him or her in the meeting. Understood, Inika? I gave you chance first. Now you also can hear ना. सबने आपका सुना, अभी आपको भी सुनना चाहिए ना सबका. Yes, खुशी, start. हाँ. You are on mute. The fox and the crow. One day, crow was sitting on the branch of a tree. She had a piece of cheese in her beak. The fox was passing by. He saw the crow with the cheese. His mouth started water. He thought was the plan. He thought of the plan. He said to the crow, "You have sweet voice. You have such a sweet voice. You have sweet voice. Will you sing a song for me? Will you sing a song for me?" The foolish Foolish crow opened mounted her mouth on now. and started singing. Cow, 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 cow. The The cheese of down, fell down from the crow's back. from the crow's back. The fox The fox picked up the cheese picked up the cheese and walked and walked away. Moral of the story: think before you act. Thank you. वेरी गुड, वेरी गुड. खुशी, लेकिन नेक्स्ट टाइम एक शॉर्ट स्टोरी मैं हिंदी में सुनूंगी. ओके? तो आज से याद करना, जो कोई भी मुझे हिंदी में नहीं बोला या जिस किसी की भी स्टोरी में मैंने कुछ बोला है ना, मैं उनसे नेक्स्ट टाइम ऐसे कभी भी पूछूंगी. हाँ, तो आज से ही याद करना. ओके? Okay, ma'am. Okay, ma'am. यस, Okay, ma'am. yes. Who else is remaining to say? Vihan, Palak, Om Malu. You all have not raised hand only. प्रथम, आप लोगों को नहीं बोलनी स्टोरी? मैम मैं बोलूं? हाँ बोलो. शॉर्ट स्टोरी है ना, इट शुडंट बी लॉन्ग. हाँ बच्चा, कौन बोला था मैं बोलूं? बोलो. मैम मेरी लॉन्ग मैम, पर मैं जल्दी जल्दी बोल देता. नहीं नहीं, आप अपने टाइम से बोलो. बोलो, सबको समझने आने वाली जैसी बोलो. मैम कृष्णदेवरायन एक राजा थे. उनके मुझे दरबार आपका में वीडियो नहीं दिख रहा है प्रथम. एक मिनट मैम, उनके दरबार में तेनाली रामा था. एक दिन उन लोग ने
एक सबसे अच्छे पिक्चर बनाने के कलाकार को बुलाया और वो कलाकार ने एक अच्छी फोटो बनाई। वो फोटो में कृष्णदेवरायन राजा ने कहा कि तेनालीरामा, क्या तुम इससे अच्छी पेंटिंग कर सकते हो? मैम, पर तेनालीरामा ने कृष्णदेवराय को पूछा कि ये तो बस 2 लड़के हैं खड़े हुए और गाय है, पर उन लोग के मुंह नहीं दिख रहे हैं। कृष्णदेवरायन ने कहा कि तुम क्या पागल हो? वो समझो, कुछ समझो, वो मुंह नहीं बता रहे हैं, बस आप सोचो कि वो मुंह बता रहे हैं। तो कृष्णदेवरायन ने तेनालीरामा को कहा कि क्या तुम इससे भी अच्छा कलाकार बना सकते हो? और उन्हें 1 महीने का वक्त दिया गया था। तेनालीरामन ने एक अच्छी और वो राजा ने कहा कि अगर तुम इससे भी अच्छा कलाकार बनाओगे तो तुम्हें एक सोने का बैग मिलेगा। तो मैम फिर तेनालीरामा ने 1 महीने के बाद एक अच्छी सी फोटो उतार कर लेकर आई। वो फोटो में था कि एक घोड़ा और एक आदमी घोड़े को उसके घर से निकाल रहा था। उसकी फोटो तेनालीरामा ने बनाई, पर उन्होंने बस घोड़े को आधा बताया और बाकी का कुछ नहीं बताया। तो राजा ने कहा कि क्या है ये? इसमें तो साफ कुछ नहीं दिख रहा है। तेनालीरामा ने कहा कि आप भी समझिए, मैंने भी ऐसे ही बनाई है जैसे उन्होंने बनाई है। मैम, फिर राजा भी शौकीन हो गए और उन्हें सोने का बैग दे दिए। इस पार्ट का विषय यह है कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। Yes, very good, Pratham. Yes, Vihang? मैम, मैं लीव कर सकता? नहीं, मेरे फोन में 1% चार्जिंग। कोई बात नहीं, चार्जिंग पे लगा दो। यस विहांग? मैम, चार्जर ही नहीं है। Excuse me, ma'am. विहांग? Yes, ma'am. यस, आपको पता है कहानी? Yes, ma'am. I'm Trusha. Ma'am, can I आपका leave? चांस हो गया है ना? Yes, ma'am. Can I leave my scholarship classes here? हाँ, इसके लिए मैंने आपका चांस पहले लिया था ना, क्योंकि आपका क्लास है। Okay, ma'am. विहांग, आपको स्टोरी पता है? Yes, ma'am. यस, बोलोगे? खट्टे अंगूर। किसी जंगल में एक लोमड़ी भोजन की तलाश में घूम रही थी। घूमते घूमते उसे मीठे रसीले अंगूरों की बेल दिखाई दी। वह बहुत खुश हुई और ललचाई नजरों से उन्हें देखने लगी।
उसने सोचा अंगूर खाकर कम से कम उसकी भूख तो मिटेगी, पर वह बहुत थकी हुई थी। उसने सोचा थोड़ी देर आराम कर लूं। कुछ समय बाद जब वह उठी तो अंगूरों को तोड़ने के लिए उछलने लगी। अंगूर इतनी ऊंचाई पर थे कि वह उन तक पहुंच नहीं पा रही थी। उसने थोड़ी देर फिर आराम किया और फिर से अंगूर को तोड़ने की कोशिश की, परंतु फिर असफल रही। दो खरगोश झाड़ियों के पास बैठे लोमड़ी को देख रहे थे। आंखें उछल उछल कर लोमड़ी बहुत थक चुकी थी। वह वहां से जाने ही वाली थी कि एक खरगोश बोला, तुम एक बार और कोशिश क्यों नहीं करती? लोमड़ी खिसखिसाकर बोली, मुझे लगता है इन अंगूरों को तोड़ने के कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ये अंगूर खट्टे हैं। ये कहकर वहां से चली गई। खरगोश लोमड़ी का चालाकी भरा उत्तर सुनकर खूब हंसे। शिक्षा, जो चीज मिल न सके वो खट्टी या कड़वी ही लगती है। वेरी थैंक यू गुड मैम। रेहान, यू लिटरली आपने मुझे मेरा चाइल्डहुड याद दिलाया। इस कहानी का नाम था लालची लोमड़ी। ये हमें हमारे स्कूल में पढ़ाई हुई थी। मैंने बहुत एंजॉय किया ये सुन के। ये मैंने स्कूल टाइम में पढ़ी है कहानी। वेरी गुड, वेरी वेरी थैंक गुड। यू मैम। यस पलक, पलक, डू यू वांट टू से द स्टोरी? ओके, सो आप लोगों को स्टोरी कहने को क्यों कहा गया था? मुझे आप लोगों को इस काबिल बनाना है कि आप लोग किसी के भी सामने बेझिझक कोई भी टॉपिक पे बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। द मोर यू पीपल एक्सप्रेस योर सेल्फ, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टोरी, essay राइटिंग, देन कॉम्प्रीहेंशन, या कोई कहानी या कोई शॉर्ट पोएम। जितना आप लोगों को खुद को एक्सप्रेस करेंगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। आप लोग अपने खुद का जो अंदर की बातें है ना, वो आपके अंदर ही नहीं रहेंगी, आप में शेयरिंग का नेचर आएगा। ओके, अब जैसे कुछ आप थॉट्स किसी के साथ शेयर करते हो तो आप लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं ये कुछ गलत है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है आपने बोल दिया, पर आपको गाइड करने वाला कोई नहीं रहता है। मैं इसके लिए आपसे बीच बीच में ये सब जो है मेरा स्टोरी टेलिंग है, वोकल्स है, मैंने ये टॉपिक्स इसके लिए बीच में डाले हैं बिकॉज मुझे आप लोगों में वो कॉन्फिडेंस लाना है। और ये कॉन्फिडेंस आप कभी भी बड़े होके नहीं आता है, ये कॉन्फिडेंस बचपन से स्टार्ट होता है। बचपन से अगर आप में वो हैबिट होगी ना कि आप स्टेज पे जाके बोल पाए। अब स्टेज तो है नहीं हमारे हाथ में, क्योंकि हम लोग तो सब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं आज सब कुछ। तो ये कुछ बच्चों के सामने आप लोग बोल पाते हैं ना, तो उसमें आपको आपका कॉन्फिडेंस दिख के आता है, बिकॉज आप लोगों को और भी लोग सुन रहे हैं। ओके, it might happen sometimes you are wrong, it is slip of tongue, it happens, but the more you say, the more you practice, the more your confidence you gain. So it is very essential at times कि आपको vocal होना पड़ेगा। Okay, show me a thumbs up everyone. Yes, so tomorrow is general knowledge. कल का भी सेशन बहुत ही अच्छा होगा, वो भी इंटरैक्टिव सेशन ही है। So I would be looking forward you all to join tomorrow by 4 o'clock. Okay?
बाय एवरीवन। हेलो मैम, मुझे मेरा एक क्राफ्ट बताना है, मैंने खुद बनाया मैम। यस बच्चा बताओ। यस मैम, 1 मिनट। मैम। मैम कैन यू सी? मैम कैन यू सी? वेरी गुड, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। कि आपने सिर्फ पेपर से बनाया है। मैम ये मैंने Very खुद good. क्राफ्ट बनाया, ऊपर का और नीचे का। यस वेरी गुड। आगे बोल। सगाने बाय बाय बोल रही थी मैम, तो मैं बाद में कॉल Yes. करके बोल मैम we can leave. Yes, you can leave. Bye for now. Bye. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye. Bye ma'am. Bye everyone. Bye.